में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी बुद्धि अपनी अटकलें लगाती है तो तर्क रहित होकर पूर्णता गुरुदेव के चरणों में रति हो और सब छूट जाए। साधु को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी शरणागति पुष्ट हो? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करना चाहिए। जितना गुरु मंत्र का जप करोगे उतने गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो गुरु मंत्र नहीं जप करते, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी श्रद्धा में दम नहीं होती, वो गुरु में दोष दर्शन कर ही बैठते हैं। खुला हृदय में जो माया का प्रभाव है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। बंद हृदय में माया का प्रभाव जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। बंद हृदय का द्वार वही है जो भगवान के ध्यान और नाम में, नाम जब चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है तो मानो पहरेदार खड़ा है, और भगवान का ध्यान है तो मानो दरवाजा बंद है। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। अब यहाँ खुला हृदय है, माया अपना जो प्रभाव चाहती वो दिखाती, हम परेशान है। न पहरेदार है न दरवाजा बंद है। पहरेदार नाम पहारू दिवस नित्य, रात दिन भगवान का नाम पहरेदार, और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु का ध्यान मतलब दरवाजा बंद, अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए। पारस जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या तत्व ज्ञान का बोध होने से माया गिरा सकती है? फिर माया है ही नहीं, फिर तो क्या? जब तत्व बोध हो गया तो माया है ही नहीं। तत्व बोध ना होने के कारण माया है। माया का मतलब क्या होता है? भ्रम। जब हम जान गए दूर पड़ी हुई वो रस्सी है, सांप नहीं है, और हमने प्रकाश में देख लिया कि वो रस्सी, तो बह रहेगा क्या? जब तक अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो हमें रस्सी में सांप भास रहा है। ऐसे ब्रह्म में माया भास रही है। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया है ही नहीं। फिर माया का नाम क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, फिर माया कैसे प्रवृत्त कर सकती है? जब हम जान गए कि वो रस्सी है तो अब मुझे उस सर्प से भयभीत कैसे कर सकता है सर्प बंद करके? वो तो जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। ऐसे ब्रह्म में माया का भ्रम हो गया। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया फिर कैसी माया? विशाल जी। महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से, भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के बारी बारी बथे घृत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बहुत सागर। बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन किए इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। पर जी, केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों ने के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की। एक अप्सरा को छोड़ दिया, मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुए।
बिना भगवान की शरणागति के भजन के इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान ज्ञानी